तो कुछ कुछ लोग हुए, मतलब पाइथागोरस प्री क्रिश्चियनिटी है, उसको क्रिश्चियन थिंकर नहीं मान सकते, ईसा मसीह से पहले की बात है, वो ग्रीक फिलोसफी की बात हुई। तो पश्चिम में भी बहुत सारे थिंकर्स ने रीबर्थ को माना है, और जो तीनों सेमिटिक धर्म है ये अपने सिद्धांतों में रीबर्थ को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक सर, आपने अभी स्पिनोजा की बात की और डिटर्मिनिज्म की बात हुई, उससे बॉलीवुड की दो फिल्में याद आती हैं। तिग्मांशु धूलिया साहब की एक फिल्म है पान सिंह तोमर, उसमें जो उसका मुख्य किरदार है, चंबल से निकलता है, सेना में जाता है, बड़ा धावक बनता है, लेकिन बार बार उसके सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि वो अंततः एक बागी बन जाता है। वहीं उसी चंबल की परिवेश से निकलने वाली एक दूसरी कहानी का किरदार मनोज शर्मा अपनी परिस्थितियों को अपने जीवट से बदल देता है और भारतीय प्रशासनिक सेवा, सबसे उच्च सेवाओं में से एक में, आईपीएस में चयनित होता है। तो मनुष्य जो है वो पान सिंह तोमर की तरह अपने भाग्य या परिस्थिति का दास है, या फिर मनोज शर्मा की तरह अपनी नियति का निर्माण खुद कर सकता है? मतलब इसी डिबेट को, मतलब इस डिबेट के दो पहलू हैं दरअसल, दो डिबेट्स हैं। एक डिबेट ये है कि हम क्या कुछ भी करने की स्थिति में हैं या नहीं है। एक ये है कि हम जो जजमेंट्स करते हैं वो जजमेंट्स करने में हमारी फ्रीडम ऑफ विल काम आती है कि नहीं आती है। ये दो अलग अलग बातें हैं। जो पहली बात है कि मनोज शर्मा ने कैसे वो कर लिया और वो पान सिंह तोमर जो नहीं कर पाया, दो तरीके हैं। एक जो सबसे सामान्य तरीका है, जो हम सबको खुशी देता है, वो ये है कि हम मान लें कि हम जो चाहते हैं हम कर लेते हैं। अगर मैं ठान लूँ कि मुझे कुछ करना है तो मैं कर लूँगा। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब मैंने ठाना नहीं, या मेहनत नहीं की, या मेरी स्ट्रेटेजी खराब थी। ये सब बातें हम मान सकते हैं। और दूसरी थॉट है कि अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे तो शायद हमको ये मानने को मजबूर होना पड़ेगा कि दरअसल मैं जो कुछ भी करता हुआ दिखता हूँ, दरअसल वो मैं कर नहीं रहा होता हूँ, वो हो रहा होता है। इस डिबेट को फिलॉसफी में हम नियतिवाद और संकल्प स्वातंत्र या डिटर्मिनिज्म और फ्री विल की डिबेट से भी लिंक कर सकते हैं। अगर आप जानना चाह रहे कि मेरी राय इसमें क्या है, तो बहुत गहराई में जाएंगे तो सच बात है कि नियतिवाद ज़्यादा मजबूत विचार है, डिटर्मिनिज्म बहुत मजबूत विचार है। इसे यूं समझें, मतलब फ्री विल को हम क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि मान लीजिए किसी ने हत्या की, किसी ने बड़ा अच्छा काम किया। अब हत्या करने वाले को दंड देना चाह रहे हैं, अच्छा काम करने वाले को पुरस्कार देना चाह रहे हैं। इसीलिए देना चाह रहे हैं क्योंकि आपको भरोसा है कि उसके पास वैसा नहीं करने का ऑप्शन भी था और उसने जानबूझ के वही ऑप्शन